मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले कोई लड़की अपनी मां से पूछती थी कि मां मैं जीन्स पहन लूं, तो उसकी मां उसे मना कर दी, नहीं बेटा जीन्स नहीं पहनना अच्छी बात नहीं है। आज स्थितियां कहां तक पहुंच गई है, आज कोई लड़की अपनी मां से पूछती है कि मां मैं मिनी स्कर्ट पहन लूं, तो उसकी मां कहती है बेटी पहन ले, कुछ तो पहन ले। सरदारों की भावनाओं का प्रमाण है। वो एक ट्रेन में सरदार जा रहा और एक सुंदर सी लड़की बैठी, और सरदार उसको देख के बार बार कह रहा काश काश। तो सारे जो ट्रेन के लोग थे वो कह रहे ये बड़ा बदमाश सरदार है, मन में सोच रहे काश। तो मैंने पूछ लिया, मैंने कहा क्या काश सरदार जी? बोले काश ये मेरी माँ होती तो मैं भी इसके जैसा सुंदर होता। अद्भुत है सरदार, बहुत अच्छी तरह से सब कर लेते हैं। मंजू जी की कविता के बाद आइए अब आपको हंसाया जाए, और मैं ऐसे कवि को आपके बीच आमंत्रित कर रहा हूं जो आपके आगरा शहर के बहुत चर्चित नाम हैं। ऐसा ही बहुत अच्छा करने के लिए मैं आगरा शहर के शानदार कवि भाई पवन आगरी को आमंत्रित कर रहा हूं, सिर्फ इतना कहते हुए कि सम्मान मान से देखोगे अभिनंदन हो जाएगा, एक भाव भी वर्ण करोगे वंदन हो जाएगा, आदर और सम्मान से अगर शीश झुकाओगे तो अपने घर की माटी में वृंदावन हो जाएगा। जोरदार तालियां पवन आगरी। जब व्यक्ति को बात रेडियो से करनी पड़ती है अपने मन की बात, तब कहता हूं वो बड़े हैं मन की बात करते हैं, वो बड़े हैं मन की बात करते हैं, हम छोटे बस अमन की बात करते हैं। आजकल जो स्थितियां चल रही हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने एक रचना लिखी, हमारे बीच में डॉक्टर अरुण उपाध्याय जी यहां पर बैठे हुए हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, बहुत सारे प्रोफेसर बैठे हुए हैं, कि एक नेताजी ने जब डॉक्टर से अपना चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने उनका मर्ज उन्हीं की भाषा में कुछ यूं बताया कि आपका ब्लड प्रेशर पेट्रोल और डीजल के भाव की तरह बढ़ रहा है। आपका ब्लड प्रेशर पेट्रोल और डीजल के भाव की तरह बढ़ रहा है, और आपका गुर्दा गिरते राजनीतिक मूल्यों की तरह सड़ रहा है, और आपका गुर्दा गिरते हुए राजनीतिक मूल्यों की तरह सड़ रहा है। आपके फेफड़े केवल झूठा आश्वासन दे रहे हैं, आपके फेफड़े केवल झूठा आश्वासन दे रहे हैं। लगता है नोटबंदी के बाद लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं, लगता है नोटबंदी के बाद लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं। आपके गले में भी जीएसटी की एक लंबी फांस अटकी पड़ी है, आपके गले में भी जीएसटी की एक लंबी फांस अटकी पड़ी है। शायद ये आपके अंतिम भाषण की अंतिम घड़ी है, शायद ये आपकी अंतिम भाषण की अंतिम घड़ी है। आपकी हृदय गति जीडीपी की घटती दरों की तरह धीरे धीरे चल रही है, आपकी हृदय गति देश की जीडीपी की गिरती दरों की तरह धीरे धीरे चल रही है। ऐसे लगता है कि जैसे देश की कमजोर अर्थव्यवस्था की तरह लंबी लंबी सांसें फैल रही है, और ऐसा लगता है कि देश की कमजोर अर्थव्यवस्था की तरह सिर्फ हाथ मिल रही है। बेशक आप अपनी गद्दी को बड़ी मजबूती से संभाले हैं, बेशक आप अपनी गद्दी को बड़ी मजबूती से संभाले हैं, मगर आपके प्राण कुछ ही दिनों में इस्तीफा देने वाले हैं। तो साहब जितने पुराने लोग बैठे हुए वो जानते हैं कि पहले जब किसी लड़के की कोई भी सगाई संबंध की बात चलती थी और उससे उसके बारे में कोई पूछ लेता था या पता चल जाता था कि ये लड़का ड्रिंक करता है, तो लोग आश्चर्य करते थे, हैं ये लड़का ड्रिंक करता है। स्थिति आज भी वही है, आज किसी लड़के के बारे में पता लग जाता लड़का ड्रिंक नहीं करता, तब भी लोग आश्चर्य करते हैं लड़का ड्रिंक नहीं करता। आपको पता होगा पहले लोग खाना घर पर खाते थे, फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे। ग्रामीण अंचल में आज भी चल रहा है, पहले लोग खाना घर पर खाते थे, फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे। आज स्थितियां कहां तक आ गई हैं, आज लोग फ्रेश होने के लिए घर आते हैं और खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं। आपको पता होगा पहले लोग कागज से काम चलाया करते थे, आज भी लोग कागज से काम चला रहे हैं। मेरे आगरा कॉलेज के सारे पुराने प्रोफेसर जिनसे मैं पढ़ा हूं वो सब सामने बैठे हैं। पहले लोग कागज से काम चलाया करते थे, आज भी लोग कागज से काम चला रहे हैं। पहले लोग का से कमाते थे, खा से खाते थे, गा से गहने बनवाते थे, घा से घर बनाते थे। का से कमाते थे, खा से खाते थे, गा से गहने बनवाते थे, घा से घर बनाते थे। स्थिति आज भी वही है, आज भी लोग कागज से काम चला रहे हैं, आज लोग का से कर्ज ले लेते हैं,
घासे उसे खा जाते हैं, घास से गायब हो जाते हैं और रास्ते में मिल जाए तो घासे गुड़ की ओर देते हैं। ये स्थितियां हैं सर। आपको पता होगा सर, आप तो हमारे शहर के बहुत लोकप्रिय सांसद हैं, लेकिन मैंने तो कुछ शहरों के सांसद ऐसे देखे कि वो अपने पार्टी अध्यक्ष के पास गए, बोले साहब आप मुझे उस शहर से टिकट मत दीजिएगा, आप मुझे उस शहर से, देखिए पहले जो जब भी कोई नेता जाते थे तो क्या करते थे, वो जब भी जाते थे अपने पार्टी अध्यक्ष से कहते थे कि साहब आप मुझे उस शहर से टिकट दे दीजिए, मैं जीत जाऊंगा क्योंकि वहां के लोग मुझे जानते हैं। और पिछले दिनों कुछ ऐसे भी सांसद थे जो पार्टी अध्यक्ष के पास पहुंचे, बोले साहब आप मुझे उस शहर से टिकट मत दीजिए, मैं हार जाऊंगा क्योंकि वहां के लोग मुझे जानते हैं। कुछ इस तरह की स्थितियां होती हैं साहब। बहुत बढ़िया। आपको पता होगा पहले इस देश में दूध दही की नदियां बहा करती थी, पहले इस देश में दूध दही की नदियां बहा करती थी, और आज इस देश में दूध दही की थैलियों से इस देश की नदियों का प्रवाह रुक गया। ये मैंने अच्छी बात कही। मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले कोई लड़की अपनी मां से पूछती थी कि मां मैं जींस पहन लूं, तो उसकी मां उससे मना कर दी, नहीं बेटा जींस नहीं पहनना, अच्छी बात नहीं है। आज स्थितियां कहां तक पहुंच गई है, आज कोई लड़की अपनी मां से पूछती है कि मां मैं मिनी स्कर्ट पहन लूं, तो उसकी मां कहती है बेटी पहन ले, कुछ तो पहन ले। जब ये अमूल्यन होता है तब मैं एक रचना लिखता हूं कि एक दिन मैं ख्यालों में डूबा हुआ सड़क पर चला जा रहा था, तो मैंने देखा कि 5 वर्षीय बच्चा रोता चला रहा था। मैंने उसे प्यार से अपने पास बुलाया, बहला फुसला के बड़ी मुश्किल से चुप करवाया, रोने का कारण पूछा तो उसने बतलाया कि मैं अपनी मां से बिछुड़ गया हूं, रास्ता भटक गया हूं। मैंने कहा बेटे तुम अपनी मां का हाथ पकड़ चलते तो न तो तुम बिछुड़ते नहीं इस प्रकार भटकते। वो बोला मेरी मां के दोनों हाथों में शॉपिंग का सामान था। उसकी इस बात को सुनकर मैं बड़ा परेशान था। मैंने कुछ सोचकर कहा अपनी मां की साड़ी का पल्लू ही पकड़ लेते और इस तरह अपने घर की राह नाप लेते। वो बोला साड़ी होती तो पल्लू पकड़ता ना, वो बोला साड़ी होती तो पल्लू पकड़ता ना, लेकिन मेरी मां तो स्कर्ट पहने थी। अब भारतीय नारी को पश्चिमी परिधान में देखकर दुख सहने की बारी मेरी थी। उदास मन से मैंने फिर कहा बेटे स्कर्ट कोई पकड़ लेता, अरे ना तो तू परेशान होता ना मैं परेशान होता। वो बोला स्कर्ट भी इतनी ऊंची थी कि मैं उसको छलकर भी नहीं पकड़ सकता था। वो बोला स्कर्ट भी इतनी ऊंची थी कि मैं उसको छलकर भी नहीं पकड़ सकता था। मैं समझ गया कि फैशन की मारी कोई युवती होगी जिससे अपना बच्चा भी नहीं समझ सकता था, जिसे सिर्फ अपने हुस्न फैशन और जवानी से प्यार था, न भारतीय सभ्यता से प्यार था, न अपने बच्चे से प्यार था, न भारतीय सभ्यता से प्यार था, न अपने बच्चे से प्यार था। और मित्रों एक बहुत छोटा सा व्यंग का शीर्षक है घुटनों का दर्द। पिछले दिनों कुछ घटना हुई, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि न मैं खाऊंगा न मैं खाने दूंगा, तो कुछ भाई लोग लंच पैक करा के विदेश चले गए। उन्हें कहा हम वहीं बैठ के खाएंगे। उनमें एक नीरव मोदी थे। मैं पढ़ता हूं मजा आएगा कि जब भी मौसम गर्म या सर्द रहता था, पुराना रोग था घुटनों में दर्द रहता था, बड़े जतन किए पर अच्छे से चल नहीं पाए, हमने घुटनों के दर्द के लिए खूब च्यवनप्राश खाए, फिर अचानक हमने पीएनबी से मोटा लोन लिया और बदले में सामने वाले को संतुष्ट भी किया। अब मेरे पैरों में इतनी ताकत आ गई है कि मैं पर्वत तक लहन सकता हूं और मैं बैंक का पूरा पैसा लेकर विदेश भाग सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।